हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र शर्मा आप सभी का YSS एकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज से हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा मल्टीवाइब्रेटर। तो मल्टीवाइब्रेटर जो है हम उसको सबसे पहले ये डिफाइन करेंगे कि मल्टीवाइब्रेटर होता क्या है, फिर मल्टीवाइब्रेटर के टाइप्स, उसकी एप्लीकेशन। तो इस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि 5 to 6 लेक्चर्स के अंदर हम जो मल्टीवाइब्रेटर है उसको कंप्लीट करने का। तो आइए आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं मल्टीवाइब्रेटर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मल्टीवाइब्रेटर्स होते क्या है। देखिए, मल्टीवाइब्रेटर जैसे कि इसका नाम से ही पता चल रहा है, मल्टी प्लस वाइब्रेटर्स। तो मल्टी का मतलब होता है मैनी और वाइब्रेटर्स का मतलब होता है वह डिवाइस जो कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जनरेट करता है, ये डिफरेंट टाइप्स की वेवफॉर्म्स को जनरेट करता है। तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि जो मल्टीवाइब्रेटर है उसको हम वेवफॉर्म जनरेटर भी कहते हैं। ठीक है, तो मल्टीवाइब्रेटर की यदि हम एक डेफिनेशन देना चाहें तो वो किस तरीके से दे सकते हैं कि मल्टीवाइब्रेटर इज अ सर्किट जनरेटिंग अ नंबर ऑफ वाइब्रेशन आइदर बाय एक्सटर्नली ट्रिगरिंग और ऑटोमेटिकली ट्रिगरिंग। ठीक है, होता क्या है कि देखिए मल्टीवाइब्रेटर जो है वो वाइब्रेशन जनरेट करता है या वेवफॉर्म को जनरेट करता है। तो उसके लिए क्या होता है कि एक ट्रिगर सिग्नल की जरूरत होती है। तो वो जो ट्रिगर सिग्नल है वो या तो हम एक्सटर्नली देते हैं, यानी कि सर्किट के बाहर कोई अरेंजमेंट करके हम ट्रिगर सिग्नल देते हैं, या इंटरनली देते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिकली भी। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली का मतलब होता है सर्किट के अंदर ही हम कोई अरेंजमेंट कर देते हैं जिससे कि ट्रिगर सिग्नल जनरेट होता है। तो मल्टीवाइब्रेटर जो होता है नॉर्मली क्या होता है कि फ्रेंड्स एक टू स्टेज एम्पलीफायर होता है। ठीक है, टू स्टेज एम्पलीफायर का मतलब है कि इसके अंदर दो स्टेज रहती हैं। ठीक है, और वो जो टू स्टेज है वो हम ट्रांजिस्टर यूज में लेके डिजाइन करते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर जो कि एक एक्टिव एलिमेंट होता है। तो जो टू स्टेज एम्पलीफायर होता है वो क्या होता है कि क्रॉस कपल्ड कनेक्ट करते हैं उनको हम। क्रॉस कपल्ड का मतलब होता है कि जो फर्स्ट स्टेज का आउटपुट है उसको सेकंड स्टेज के इनपुट पे देते हैं, और सेकंड स्टेज का जो आउटपुट है उसको फर्स्ट स्टेज के इनपुट पे हम देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो आउटपुट है वो क्रॉस कपल्ड होता है, और जो सर्किट हम डिजाइन करते हैं वो ट्रांजिस्टर को लेके हम डिजाइन करते हैं। तो ट्रांजिस्टर जैसे क्या होता है कि वो अपनी अलग अलग स्टेट के अंदर काम करता है। तो नॉर्मली वो जो स्टेट होती है वो या तो सैचुरेशन स्टेज होती है या उसकी वो कट ऑफ स्टेज होती है। सैचुरेशन का मतलब होता है ऑन स्विच और कट ऑफ का मतलब होता है ऑफ स्विच। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो मल्टीवाइब्रेटर्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो मल्टीवाइब्रेटर्स हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, यानी कि थ्री टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, सेकंड है मोनो स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, और थर्ड है एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है, यानी कि जो बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है वो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए आप जो बाई स्टेबल, तो जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, बाई का मतलब होता है टू, दो, और स्टेबल का मतलब होता है कि वह स्टेट जो कि चेंज नहीं होती है। तो बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में क्या होता है कि दो स्टेट होती है, लेकिन वो स्टेट जो होती है वो स्टेबल होती है, यानी कि उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है जब तक कि उनमें कोई भी ट्रिगर सिग्नल अप्लाई नहीं किया जाता है। जब ट्रिगर सिग्नल अप्लाई किया जाता है तब उनकी स्टेट के अंदर चेंज होता है। ठीक है, दूसरा मल्टीवाइब्रेटर है मोनो स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। मोनो का मतलब होता है एक, स्टेबल का मतलब अगेन कि वो जो स्टेट चेंज नहीं होती है। तो मोनो स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में क्या होता है कि एक स्टेट स्टेबल होती है और दूसरी स्टेट जो होती है वो अनस्टेबल, यानी कि जो क्वासी स्टेबल होती है। तो हम क्या करते हैं कि जब मल्टीवाइब्रेटर स्टेबल स्टेट में होता है तब तो वो अपनी स्टेट को अपने आप चेंज नहीं करता है, हमको एक एक्सटर्नल ट्रिगर सिग्नल के द्वारा उसकी स्टेट को चेंज करना पड़ता है। तो वो अपनी स्टेट को चेंज करके अनस्टेबल स्टेट में चला जाता है। अनस्टेबल जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि अनस्टेबल मतलब वो स्टेबल में नहीं रहती है, तो यानी कि वो स्टेट अपने आप चेंज कर लेती है, इसीलिए अनस्टेबल को हम कभी कभी क्वासी स्टेबल स्टेट भी बोलते हैं। तीसरे प्रकार का मल्टीवाइब्रेटर होता है अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। देखिए, अस्टेबल का मतलब ऐसा मल्टीवाइब्रेटर जिसकी कोई भी स्टेट स्टेबल नहीं होती है, यानी कि वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अपने आप को चेंज करता रहता है, इसलिए इसको फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि क्या होता है कि जो मल्टीवाइब्रेटर है हम वो डिजाइन करते हैं ट्रांजिस्टर को लेके। ठीक है, और मैंने आपको ये बताया था कि ये मल्टीवाइब्रेटर है वो अपनी स्टेट में चेंज करता है, यानी कि कट ऑफ से सैचुरेशन में चला जाता है, सैचुरेशन से कट ऑफ के अंदर चला जाता है। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि जो ट्रांजिस्टर है जब वो कट ऑफ में जाता है या सैचुरेशन में जाता है तो वो वोल्टेज और करंट, यानी कि उसके जो कलेक्टर वोल्टेज होते हैं और जो कलेक्टर करंट होते हैं उस पर वो किस तरीके से इफेक्ट डालता है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि
ट्रांजिस्टर जो है वो स्विच की तरह कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स नॉर्मली होता क्या है कि जो ट्रांजिस्टर है वो 3 रीजन के अंदर वर्क करता है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर के वो 3 रीजन कौन कौन से होते हैं, एक तो देखिए, एक तो एक्टिव रीजन होता है, एक उसका कट ऑफ रीजन होता है और एक उसका सैचुरेशन रीजन होता है। तो एक्टिव रीजन की जब भी बात आती है तो हम बोलते हैं कि ट्रांजिस्टर जब एक्टिव रीजन में काम करता है तब वो एज ए एम्पलीफायर वर्क करता है। जब ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन के अंदर काम करता है तो वो ऑफ स्विच की तरह काम करता है, यानी कि उस समय वो ओपन सर्किट होता है। और जब सैचुरेशन रीजन में काम करता है तो वो एक ऑन स्विच की तरह काम करता है, यानी कि वो शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है। तो जैसे मल्टीवाइब्रेटर की जब हम यहाँ पे अभी बात कर रहे हैं तो मल्टीवाइब्रेटर के लिए नॉर्मली क्या होता है कि सिर्फ 2 स्टेज की हमको जरूरत होती है, कट ऑफ की और सैचुरेशन की। यहाँ पे हम एक्टिव रीजन यूज में नहीं लेते हैं, ठीक है। तो मतलब जो ट्रांजिस्टर है वो या तो कट ऑफ रीजन में चला जाएगा या सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा। तो सैचुरेशन रीजन में जाने में और कट ऑफ रीजन में जाने पे ट्रांजिस्टर का वोल्टेज और करंट वो किस तरीके से अफेक्ट होता है, किस तरीके से चेंज होता है, ठीक है। पूरा का पूरा जो मल्टीवाइब्रेटर है वो उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। यानी कि यदि हमको ये कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो हमको कोई सा भी मल्टीवाइब्रेटर का सर्किट दे दिया जाए, हम उसकी वर्किंग को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि ये मल्टीवाइब्रेटर है वो किस तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो ट्रांजिस्टर है उसको एक कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कनेक्ट किया है। ये सर्किट हमने क्यों बनाया है कि हम सिर्फ ये बता सकें कि जब ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में जाता है और ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में जाता है तो उसका वोल्टेज और करंट जो है वो किस तरीके से अफेक्ट होता है, किस तरीके से चेंज होता है। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कट ऑफ रीजन की, ठीक है। तो कट ऑफ रीजन का मतलब होता है ऑफ स्विच, ठीक। ऑफ स्विच का मतलब क्या हुआ कि जिसके थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं हो सकती है। यदि मैं ये देखिए कि जो ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर और अमीटर टर्मिनल है, ठीक है, मैं इसको ओपन कर दूं। ओपन करने का मतलब है कि मैंने कलेक्टर और अमीटर को आपस में डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इनके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो अब ये देखिए कि यहां से जैसे जो भी करंट फ्लो हो रही है आईसी, तो क्या होगा, करंट जब ओपन सर्किट हो गया तो करंट तो फ्लो होएगी नहीं। जब करंट फ्लो होएगी नहीं है आईसी, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 0, ठीक है। जब वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे 0 होगा तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होंगे वो क्या हो जाएंगे, वीसीसी के इक्वल, ठीक है। अगर हम कलेक्टर और अमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम बोले वीसीई, तो ये जो वोल्टेज हो जाते हैं ये वीसीसी, यानी कि जिस समय ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में काम करता है या अपन ये बोलेंगे कि ओपन सर्किट के अंदर काम करता है, तो उस समय करंट तो मिनिमम होती है और जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम होते हैं। मैक्सिमम मतलब है कि जो भी अपन बैटरी वोल्टेज है या कलेक्टर वोल्टेज है वो यहाँ पे अपीयर होते हैं, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम सैचुरेशन रीजन की। तो सैचुरेशन रीजन का मतलब होता है ऑन स्विच। ऑन स्विच जैसे कि आपको पता है कि यदि हम क्या करें कि जो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर और अमीटर टर्मिनल है उनको शॉर्ट कर दें, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि ट्रांजिस्टर के यदि कलेक्टर और अमीटर टर्मिनल हम शॉर्ट कर दें तो ये देखिए कि जो करंट फ्लो हो रहा है उसको एक कंप्लीट पाथ मिल जाता है, ठीक है। यानी कि करंट क्या होगा, मैक्सिमम फ्लो होगा, क्योंकि उस समय उसके यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है उसके पास में, ठीक है। लेकिन अब वोल्टेज क्या होगा, देखिए जब कोई यहाँ पे रेजिस्टेंस ही नहीं है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0। तो अपन ये बोलेंगे कि सैचुरेशन रीजन में ट्रांजिस्टर जो है वो ऑन स्विच की तरह काम करता है, यानी कि उस समय उसकी करंट मैक्सिमम होती है और वोल्टेज क्या हो जाएगा, मिनिमम, ठीक है। यदि इसी को हम एक फॉर्मूले के द्वारा समझने की कोशिश करें, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जैसे एक अपन ने क्या करा है कि जो ट्रांजिस्टर का आउटपुट सर्किट है उसमें हमने केवीएल अप्लाई किया है, जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है वो अप्लाई किया है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ यहाँ पे अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि देखिए VCE = VCC - ICRL, ठीक है। जनरल फॉर्मूला है, जनरल रिलेशन है ये, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए कि यदि कट ऑफ रीजन की मैं बात करता हूं, कट ऑफ रीजन का मतलब क्या होगा कि करंट 0, IC 0 हो गया, ठीक है। IC 0 हो गया तो ये जो पूरी टर्म है यानी IC और RL जो है वो 0 हो जाते हैं। तो VC किसके इक्वल हो जाता है, VCC के। अब यदि सैचुरेशन रीजन की मैं बात करूं, सैचुरेशन रीजन का मतलब है करंट मैक्सिमम हो जाता है। जब करंट मैक्सिमम हो जाएगा यानी कि IC अगर मैक्सिमम हो जाएगा तो ये जो है पूरी जो टर्म हैगी ये भी बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि जो करंट है वो RL के अक्रॉस ड्रॉप कर रहा है। और जब ये दोनों का ये इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये इंक्रीज हो गई है, तो VCC और ये जो ड्रॉप है ये इक्वल हो जाएगा, तो ये डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0। तो हम ये बोलेंगे कट ऑफ रीजन में वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम होता है, करंट मिनिमम होता है ओपन सर्किट के कारण,
और सैचुरेशन रीजन में क्या होता है, करंट मैक्सिमम होगा और वोल्टेज मिनिमम होगा, क्योंकि उस समय वहां पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है। तो देखिए फ्रेंड, जो वोल्टेज और जो करंट है, ठीक है, उनमें कट ऑफ रीजन में जाने में और सैचुरेशन रीजन में जाने में क्या चेंजेस होते हैं, उसको यहाँ पे एक टेबल के द्वारा समराइज किया गया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा है कि देखो, एक तो पहला पॉइंट है वो लिखा है रीजन, वीसीसी और आईसी। ठीक, अब रीजन की बात करें तो देखो, कट ऑफ रीजन यानी कि ऑफ स्विच। तो ऑफ स्विच में हमको पता है कि कलेक्टर और अमीटर ये दोनों क्या हो जाते हैं, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब है करंट जीरो और वोल्टेज मैक्सिमम। तो ये देखिए वीसीसी मैक्सिमम और करंट क्या हो जाएगा, मिनिमम। सैचुरेशन रीजन का मतलब है ऑन स्विच। ठीक है, ऑन स्विच का मतलब है कि ये दोनों अगर शॉर्ट हो जाते हैं, कलेक्टर और अमीटर, तो उस केस में क्या हो जाएगा, करंट तो मैक्सिमम फ्लो होगा। ठीक है, लेकिन वोल्टेज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि उस समय रेजिस्टेंस वहां पे है ही नहीं। और ओपन स्विच, ओपन सर्किट और जो शॉर्ट सर्किट है, यदि उसको आप समझना चाहें तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए, ओपन सर्किट का मतलब है ऑफ स्विच। ये ऑफ स्विच है, यानी कि इधर ये एक वायर है, मतलब जिसके थ्रू हम बोल रहे हैं कि कोई करंट फ्लो हो रही है। लेकिन यदि हमने इसको क्या करा, ओपन कर दिया। ओपन करने का मतलब है कि जो करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है, ठीक है, वो यहाँ पे पहुंच नहीं पाएगी, क्योंकि सर्किट यहाँ पे ओपन है, यानी कि डिस्कनेक्ट है। ठीक, और ऑन स्विच का मतलब है कि ये सर्किट जो है वो मतलब वायर जो है वो मतलब कनेक्ट है, तो करंट जो है वो मैक्सिमम फ्लो होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि मल्टीवाइब्रेटर्स क्या होते हैं, मल्टीवाइब्रेटर्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उनका एक मतलब ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अपन ने आज किया। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो ट्रांजिस्टर है एज अ स्विच किस तरीके से वो काम करता है, यानी कि जब ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन में काम करता है तो वोल्टेज और वो करंट पे किस तरीके से इफेक्ट आता है। तो मतलब आज के टाइम में बस एक छोटा सा लेक्चर हम लोगों ने सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर किया था। ठीक है, नेक्स्ट जो लेक्चर है, ठीक है, उसमें हम डिस्कस करेंगे मल्टीवाइब्रेटर्स की वर्किंग। तो आप मुझे बताइए कि आज का ये लेक्चर जो है आपको कैसा लगा। अगर आपको कुछ भी मेरे को सजेशन देने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के द्वारा या मेल के द्वारा आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू।